हज कमेटी ऑफ इंडिया ने आज़मीन हज को दरख्वास्तें दाखिल करने की तारीख में पीर 20 मार्च 2023 तक तौसी कर दी है। मोहम्मद सलीम सदरनशीन हज कमेटी ने बताया कि तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से रवाना होने वाले आज़मीन हज के पासपोर्ट ज़र-ए-इल्तवा थे। सैकड़ों पासपोर्ट्स को रिन्यूअल करना बाकी था, जिनकी रिन्यूअल की तारीख खत्म हो गई थी। चुनाचा इस खुसूस में रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर को नुमाइंदगी करके उनके पासपोर्ट की रिन्यूअल की तारीख में तौसी करवाई गई ताकि वो आज़मीन हज मुक़द्दस सफर कर सकें। बी शफीउल्लाह IFS एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना ने स्टेट हज कमेटी ने आज़मीन हज दरख्वास्त गुजारों से गुजारिश की है कि वो अपने पासपोर्ट जो 20 मार्च 2023 से कबल जारी करदा हों, जिनकी मुद्दत मियाद 3 फरवरी 2024 की हो, वैसे आज़मीन हज दरख्वास्त देने के अहल होंगे। मोहम्मद सलीम सदरनशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने कहा कि आज़मीन हज के इंटरनेशनल पासपोर्ट जो मशीन से नुमाया तौर पर पढ़े जाने वाले हों। मजीद तफसीलात के लिए वेबसाइट www.hajcommittee.government.in या फोन नंबर 040232987993 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। साबिक वज़ीर मोहम्मद अली शबी ने इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर आला KCR ने मुसलमानों से झूठे वादे करते हुए उन्हें धोखा दिया। बेरोजगार अक़लियती नौजवानों को खुद रोजगार स्कीम के तहत कर्ज देने का वादा किया गया। 2,60,000 नौजवानों ने सब्सिडी कर्ज के लिए दरख्वास्तें दी। गुज़िश्ता 8 साल से ये दरख्वास्तें ज़र-ए-इल्तवा हैं, एक भी नौजवान को कर्ज जारी नहीं किया गया। मोहम्मद अली शबी ने कहा कि मुसलमान चाहते हैं कि उन्हें कब्रिस्तान के लिए जगह फराहम की जाए, मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हसारी बंदी की जाए, लेकिन एक भी मुतालबा पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि KCR ने करीमनगर को लॉस और लंदन की तर्ज पर तरक्की देने का ऐलान किया था, लेकिन कहाँ है तरक्की। 5 लाख करोड़ का कर्ज हासिल किया गया, लेकिन तरक्की कहीं भी नजर नहीं आ रही। शहर हैदराबाद के ED ऑफिस के सामने दानम नागेंद्र खैरताबाद के रुकन असम्बली और तलासानी साई किरण यादव की क़ियादत में एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया और बंडी संजय के कविता के लिए किए गए रिमार्क पर शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। तलासानी साई किरण यादव ने कहा है कि हम यहाँ ED ऑफिस में दिल्ली के अफसरान के सामने अपनी दलील पेश करने के लिए एहतजाज कर रहे और कविता से गैर मशरूत माफ़ी मांगने बंडी संजय से मुतालबा किया है और कहा कि BJP कायदीन को तेलंगाना में घूमने की इजाज़त नहीं होगी। కావాలి కదా ఈడీ ఆఫీస్ ఇక్కడ ఉన్నప్పటికీ దీంట్లో ఉన్న ఆఫీసర్లందరూ కూడా ఢిల్లీలో కనెక్టుంటారు కాబట్టి సెంటిమెంట్ ఎంత రేకెత్తున్నది ఒక మహిళ పైన తెలంగాణ మహిళ పైన చెయ్యి వేయడానికి కానీ అర్హత లేదు కాబట్టి వీళ్ళకి తెలియాలి మెసేజ్ పోవాలంటే మేమే కాదు ఇంకా చాలా మంది బయలుదేరారు ఈడీ ఆఫీస్ దగ్గరికి శాంతియుతంగా జరుగుతుంది, ఎటువంటి ఇబ్బంది జరగకుండా మేము అందరం ఉంటాము। ఒకటి కవితక్క మీరు సంఘర్షం చేయండి, మేమందరం మీ వెమ్మే ఉన్నాం। आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आवाज दो, आवाज दो। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर MLC कविता शराब स्कैम में मुलविस हो तो उन्हें 1 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया जा सकता है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि ये सब ड्रामे हैं जो BJP और BRS मिलकर खेल रही है। रेवंत ने जगत्याल जिले के मलापुर मंडल के मुतियमपेट में शुगर फैक्ट्री का दौरा करने के बाद मीडिया से बात की। कविता को गिरफ्तार किया गया तो KCR सड़कों पर आकर एहतजाज करेंगे, ये सब प्रशांत किशोर की हिकमत अमली है। रेवंत रेड्डी ने BJP के रुकने पार्लियामेंट अरविंद पर हल्दी के किसानों के धोखा देने के इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा कि अरविंद जिसने बॉन्ड पेपर लिखा था कि वो हल्दी बोर्ड लेकर आएंगे, अपना वादा पूरा नहीं किया। शहरियों के लिए ट्रैफिक के मसाइल को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के मकसद से ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC की जानिब से शुरू करदा स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट SRDP के तहत एक और काम मुकम्मल किया गया है। 19वां फ्लाई ओवर जल्द ही दस्तयाब हो जाएगा। वनस्थलीपुरम से LB नगर की तरफ जाते हुए LB नगर चौराहे के दाएं जानिब बनाया गया ये पुल इफ्तिताह के लिए तैयार है। ये फ्लाई ओवर 22 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से 760 मीटर लंबाई और 12 मीटर चौड़ाई के साथ तामीर किया गया है। खानसाज कौंसिल के इंतखाबात के बाद वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव इस फ्लाई ओवर का इफ्तिताह करेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने इल्जाम आयद किया कि मरकज में बरसर इख्तिदार मोदी हुकूमत तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के खानदान को निशाना बना रही। BJP अरकान पार्लियामेंट ने मुसलमानों के माशी बाइकॉट की अपील की है। उन्होंने लोगों से कहा कि वो हथियार घर पर रखें, लेकिन मोदी हुकूमत CM तेलंगाना और उनके अरकान खानदान को निशाना बनाने में मसरूफ है। उन्होंने ट्विटर पैगाम में BJP हुकूमत की ओछी सियासत पर तनकीद की
सदर मजलिस ने मजीद लिखा, मोदी हुकूमत, तेलंगाना हुकूमत और सीएम केसीआर के खानदान को निशाना बना रही, जो तेलंगाना की जामे तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।